दोस्तों, आपका स्वागत है मूवीज फॉर्म में। आज जिस मूवी की हम बात करने वाले हैं वो है द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। इस मूवी में हम कुछ सवालों के जवाब ढूंढेंगे कि एक्चुअल में खुशी क्या है, पैसा या रिश्ते। अगर एक इंसान तकलीफ में फंसता है, अगर उसमें करने का जज्बा हो तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। तो शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। पहले आपको समरी बताते हैं कि जो स्टोरी है वो बेस्ड है एक ट्रू स्टोरी पर, जिसमें जो मेन कैरेक्टर है वो है क्रिस्टोफर गार्डनर, जिसका रोल प्ले किया है विल स्मिथ ने। गार्डनर अपने जीवन की जितनी भी कमाई होती है वो बोन डेंसिटी स्कैनर एक डिवाइस में लगा देता है और उसका जीवन इसी को बेचने से चलता है। पर ये जो बोन डेंसिटी स्कैनर होता है ये बहुत महंगा होता है और कोई भी डॉक्टर इसे नहीं खरीदता है, क्योंकि उनके पास एक्चुअल में एक्सरे होता है जो उससे सस्ता होता है। तो गार्डनर की ज़िंदगी फाइनेंशियल और पर्सनल क्राइसिस से गुजर रही होती है। उसकी वाइफ होती है लिंडा, वो डबल डबल शिफ्ट्स करती है ताकि वो अपने घर का खर्चा चला सके। पर क्रिश एक फूटी कौड़ी भी नहीं कमा पा रहा था। उसका घर लोन में चले जाता है, वो ना अपने टैक्सेस दे पा रहा होता है, अपने बेटे का ख्याल नहीं रख पा रहा होता है, वो पूरी तरीके से बिखर जाता है। और फिर एक ऐसा दिन आता है कि उसकी वाइफ भी उसे छोड़ के चली जाती है। वो और उसका बेटा अब बिल्कुल अकेले हैं और क्रिस गार्डनर, उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है और उसका घर भी उससे छिन जाता है। और अब मूवी में हम देखेंगे कि ये किस तरीके से इस कंडीशन से अपने आप को फर्श से अर्श पे लाता है। चलिए शुरू करते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन को। बने रहिए हमारे साथ। 1981 सैन फ्रांसिस्को दिखाया जाता है एक सेल्समैन क्रिस गार्डनर को, जो अपनी सारी कमाई लगा देता है एक डिवाइस बोन डेंसिटी स्कैनर में। एक ऐसा apparatus होता है जो एक्सरे की तरह ही काम करता है, पर उससे थोड़ी ज़्यादा क्लियर इमेज देता है। पर इसका जो प्राइस होता है ये ट्वाइस एक्सपेंसिव होता है एक्सरे से, और जो डॉक्टर्स होते हैं वो लोग मना कर देते हैं इस डिवाइस को लेने से। क्रिस का घर इसी से चलता है। क्रिस को हर महीने 2 बोन डेंसिटी स्कैनर बेचने पड़ते हैं ताकि उसके घर का नॉर्मल खर्चा चल सके। वो पूरी तरीके से कर्जे में है, ना उसने अपने टैक्स भरे हैं, ना उसने अपनी गाड़ी के जो टैक्सेस हैं वो भरे हैं। और उसकी बीवी भी उससे रूठी रहती, क्योंकि वो तो पैसे कमा नहीं पाता है, तो उसकी बीवी को इस सारे दिन डबल शिफ्ट्स करने पड़ते हैं। और वो लोग दोनों काम करते हैं, तो वो दिन के समय अपने बेटे को एक प्ले स्कूल में डाल देते हैं, जहाँ शाम को वो उसको वहाँ से ले लेते हैं, क्योंकि वो दोनों बिजी होते हैं। क्रिस को दिन भर ये बोन डेंसिटी स्कैनर बेचने जाना पड़ता है और उसकी बीवी लिंडा अपने घर का खर्चा चलाने के लिए दिन भर काम करती है। वो लोग फाइनेंशियली और इमोशनली दोनों टूट रहे होते हैं। और हद तो तब हो जाती है कि क्रिस से परेशान होकर उसकी बीवी लिंडा उसे छोड़ के चली जाती है। क्रिस और उसकी बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है। क्रिस बोलता है जो भी हो मेरा बेटा क्रिस्टोफर मेरे साथ ही रहेगा, और उनकी वाइफ फिर उनको छोड़कर न्यूयॉर्क चली जाती है और एक पिज्ज़ा पार्लर में अपना जॉब शुरू करती है। अब बिना किसी पैसे के और बिना अपनी बीवी के क्रिस अपने बेटे के साथ अपना जीवन दोबारा से शुरू करता है। और उसके जीवन में उसको एक चांस मिलता है एज अ स्टॉक ब्रोकर इंटर्नशिप में काम करने का। उसे एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम होता है डीन विटर, उसे 6 महीने की अनपेड इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है। इस पीरियड में क्रिस को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने होंगे, बहुत सारे लोगों को कोल्ड कॉल करने होंगे, और टोटल इंटर्न्स थे 20, उसमें से बस एक का सिलेक्शन होगा। क्योंकि ये अनपेड इंटर्नशिप थी तो ये क्रिस के लिए और भी कठिन था, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। उसको लगता था कि सब कुछ स्टेबल हो जाएगा, बस एक बार मैं ये जॉब निकालूं तो सब स्टेबल हो जाएगा। मैं 6 महीने खर्चा इन बोन डेंसिटी स्कैनर्स को बेच के निकाल लूँगा। मैं कैसे ना कैसे करके बोन डेंसिटी स्कैनर बेचूंगा, खर्चा निकल जाएगा 6 महीने में, और मैं फिर आगे इस कंपनी में एज अ स्टॉक ब्रोकर काम करूँगा।
पर उसके पैरों में से जमीन तब निकल जाती है जब उसे पता होता है कि उसका जो बैलेंस था अब वो 0 हो चुका है, क्योंकि उसके पास जो $600 बचे थे वो भी गवर्नमेंट ले लेती है क्योंकि उसने टैक्स नहीं भरे होते। वो और उसका बेटा अब बेघर हो चुके हैं क्योंकि उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता कि वो अपने घर का पैसा भर सके। अब एक दिन तो सिचुएशन ऐसी आती है उसे और उसके बेटे को रेलवे स्टेशन के बाथरूम में दिन गुजारना पड़ता है। इससे बहुत परेशान हो जाता है क्रिस गार्डनर, पर उसे पता चलता है कि एक थोड़ा दूर शहर से एक ऐसी जगह है जहां शरणार्थियों को जगह दी जाती है, पर उस जगह में एंट्री लेने के लिए तुम्हें शाम को 5 बजे वहां पहुंचना ही होगा। तो अपनी स्ट्रगल के लिए, उस जगह को पाने के लिए, शरणार्थी बनने के लिए क्रिस होता है वो सुबह जल्दी अपने काम पे निकल जाता है और शाम को प्ले स्कूल से अपने बेटे को जल्दी लगभग 5 बजे उस जगह तक ले जाता है ताकि उनको वहां जगह मिल सके और वो लोग वहां रहना शुरू कर देते हैं। और क्रिस अपना काम करते रहता है। उसकी पोजीशन अभी अच्छी नहीं हुई होती है लाइफ में, क्योंकि इस इंटर्नशिप में भी जो कंपटीशन होता है वो बहुत हाई होता है। 20 लोगों में से बस एक निकलेगा। बहुत बड़ी रिस्क थी उसकी लाइफ के लिए। अब 6 महीने बीत जा, उसकी इंटर्नशिप का आज आखिरी दिन होता है। वो अपनी सबसे बेस्ट शर्ट पहन के जाता है और आपको बता दूं क्रिस के पास रहने के लिए घर नहीं था। वो अपने ऑफिस में भी अपने जो सूटकेस हैं ये सब लेके आता है क्योंकि उसके पास उन सामान को रखने के लिए भी जगह नहीं थी। उसका स्ट्रगल इतना बड़ा था। और जब भी उसके ऑफिस से कोई पूछता है ये सूटकेस और ये कपड़े वपड़े अपने साथ क्यों रखते हो, वो कहता है कि मैं तो ऑफिशियल मीटिंग्स है। अब वापस पहुंचते हैं कहानी। अब आखिरी दिन होता है उसकी इंटर्नशिप का। क्रिस अपनी सबसे बेस्ट शर्ट पहन के आता है। क्रिस को लगता है कि आज उसका आखिरी दिन है इस ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि 20 में से एक का सिलेक्ट होना तो बहुत मुश्किल था। और जो इंटरव्यूअर होता है, उसका बॉस होता है, उससे बोलता है नाइस शर्ट क्रिस। बोलता है थैंक यू। और क्रिस बोलता है मुझे लगा कि आज मेरा आखिरी दिन है तो मुझे कुछ अच्छा पहन के आना चाहिए था। वो बोलता है कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो क्रिस और कल भी अच्छी शर्ट पहन के आना। क्या तुम हमारे वहाँ एज अ स्टॉक ब्रोकर काम करना पसंद करोगे? क्रिस पूरी तरीके से खुश हो जाता है। वो इतना खुश हो जाता है कि उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो दौड़ के जाता है अपने बेटे के पास प्ले स्कूल में और क्रिस्टोफर को गले लगा लेता है और बोलता है हमारी सारी तकलीफें दूर हो गई। अब मुझे एक बहुत अच्छी जॉब मिली। अब हमें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। अब इस फिल्म का फाइनल सीन दिखाते हैं। क्रिस अपने बेटे के साथ डाउनटाउन स्ट्रीट में चल रहा होता है और उसका बेटा उसे एक जोक सुना रहा होता है। वो लोग बहुत खुश होते हैं। ऐसा लगता है कि उनकी जिंदगी अब बदल चुकी है। और दिखाया जाता है एक वेल्दी बिजनेसमैन को वहां से गुजरते हुए। और वो वेल्दी बिजनेसमैन और कोई नहीं होते, असली के जो रियल लाइफ के क्रिस गार्डनर होते हैं वो होते हैं। ये जो हमारा रियल लाइफ क्रिस है वो रियल लाइफ क्रिस को देखता है और आगे बढ़ जाता है।